अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपनी ब्रांचेस हमारी चल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट 2 ब्रांचेस हैं आज, जो कि हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट नाम से पता चल रहा है माहौल के बारे में है, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स हम बोलते हैं अज्जा को। कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? अज्जा को ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अज्जा कि हमारा माहौल किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, और इंसानी सरगर्मियों का, इंसानी एक्टिविटीज़ का हमारे माहौल पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ना है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे पास 2 तरह से हम कंपोनेंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी सोसाइटी जो है उसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। बायोटिक हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं। और सेकंड होता है हमारे पास एबायोटिक, जिसमें हमारे पास जितने भी नॉन लिविंग्स हैं, लाइट, उसके अलावा एयर, वाटर, सैंड, लैंड, हर चीज़ जो कि हमारे पास नॉन लिविंग है वो ये आ जाती है। उसके अलावा कुछ और भी एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और थर्ड है हमारे पास एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर जी हमारे पास जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोस्फेयर वाटर को, और एटमॉस्फेयर हमारे पास गैस जिसमें हम सांस लेते हैं, एयर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास, हमने इनके बारे में पढ़ना है, सॉइल के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है, एयर के बारे में पढ़ना है, कि वो तमाम अज्जा जो हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को बनाते हैं और हमारी एक्टिविटीज से इस पर क्या असर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे बसेस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, हम लोग आग चलाते हैं, ठीक है। उससे क्या स्मोक प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज से, ठीक है। वो हमारे माहौल में जाके हवा में शामिल होकर एयर पोल्यूशन कॉज करें, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से करें, उसका इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। हम डिफरेंट केमिकल्स को वैसे ही हम दरियाओं में बहा देते हैं, ठीक है, उससे हमारे पास वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है। और उसके अलावा अगर हम हर जगह पे हम जो कूड़ा करकट फैलाते हैं उससे हमारे पास क्या है? लैंड पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये हमारे इफेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। इसके लिए जी स्कोप इसका क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी। बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जियो हम बोलते हैं अर्थ को, वो ब्रांच साइंस की जिसमें हमने क्या पढ़ना है? अर्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो कहता है कि बायोलॉजी, इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बायोलॉजी भी हमने पढ़नी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम। जियोलॉजी यानी कि अर्थ पे डिफरेंट पोल्यूशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी होती है हमारे पास माहौल के बारे में। सॉइल एंड वाटर, इन सब पे हमारा क्या असर हो रहा है, ये सब किससे आपस में रिलेटेड है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने इन सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद the knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution। कह रहा है कि हमारे environment में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने environment को क्या करें? इम्प्रूव करें कि उसमें मज़ीद पोल्यूशन ना फैले, और उसको हम मज़ीद पोल्यूशन फैलने से हम उसको महफूज रख सकें, तो हमें ये जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं? अपने माहौल को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने माहौल में पोल्यूशन फैलने से उसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन। सेपरेशन हम बोलते हैं अलहदा करना, सेपरेशन अलहदा करना, एंड एनालिसिस, एनालिसिस हम बोलते हैं तजजिया करना, ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स।
केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल को अलहदा करते हैं, उसकी सेपरेशन करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं ताकि हम उस सैंपल में पता चला सकें, उस सैंपल में जो जो अज्जा हैं हम उसकी क्या कर सकें, शनाख्त कर सकें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास चाय है सैंपल के तौर पे, तो मैं पहले क्या करूँगा, चाय का सैंपल सेपरेट करूँगा, उसके बाद मैं उसमें देखूँगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसमें चीनी होगी, पत्ती होगी, दूध होगा, ये सारे कुछ क्या है, हम उसको इस तरह एनालिसिस उसका कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जब भी हमने एनालिसिस करना है तो उससे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, सेपरेशन। सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर। प्रायर का मतलब होता है पहले, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, उसके बाद हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में से हमने जो भी करना है हम वो करेंगे। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो एनालिसिस है ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसमें हमें अमाउंट के बारे में पता चलता है, क्वालिटी के बारे में, और जो क्वांटिटेटिव है इसमें हमें उसकी मिकदार के बारे में पता चलता है। इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये हमें उस सब्सटेंस की सिर्फ क्या बताता है, शनाख्त, या उसकी हमें सिर्फ पहचान बताता है। कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में जी मैंने शुगर और वाटर दोनों मिक्स किए हुए हैं, ठीक है, शुगर भी है, शुगर सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है। अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये मुझे सिर्फ ये बताएगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या क्या है, ये बताएगा इसमें शुगर है और साथ इसमें क्या है, वाटर है, सिर्फ हमें उसकी कंपोजिशन के बारे में बताएगा कि ये सॉल्यूशन किस तरह बना है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ये क्या करता है, ये जो भी हमारे पास सैंपल है उसमें कंपोनेंट की जितनी जितनी मिकदार हमारे पास उसके अंदर शामिल है हमें उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताएगा कि इसमें जो शुगर है वो 10% है, हमें उसकी मिकदार के बारे में बताएगा, और जो वाटर है वो कितने परसेंट है, 90% है, ठीक है। तो इसमें क्वालिटेटिव में हमें सिर्फ उसका नाम पता चलेगा कि भाई ये किस चीज से मिलके बना है, और जो क्वांटिटेटिव है वो हमें उसके अमाउंट के बारे में बताता है कि भाई इसमें कौन सी चीज कितनी शामिल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी स्कोप। स्कोप जी फूड एनालिसिस, आपने देखा होगा अक्सर ये फूड अथॉरिटी वाली गाड़ियां जा रही होती हैं, वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाके वो चेक करती हैं, उनके क्वालिटी चेक करती हैं फूड की, ठीक है। वाटर एनालिसिस, हम अपने पानी में चेक करते हैं जी उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, कितने परसेंट मिनरल्स हैं, ये सारा कुछ क्या है। आप नेस्ले की कभी बोतल, मिनरल वाटर की बोतल लें, उसके पीछे उसकी सारा एनालिसिस लिखा होता है कि भाई इसमें इतने परसेंट हमारे पास मिनरल्स हैं, इतने परसेंट सॉल्ट्स हैं, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है। एनवायरनमेंट एनालिसिस, माहौल का एनालिसिस मतलब कैसे होता है जी, हमने अक्सर अपने न्यूज़ में सुन रहे होते हैं जी लाहौर में आलूदगी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास एनवायरनमेंट एनालिसिस होता है। और इसी तरह क्लिनिकल एनालिसिस, हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, वहाँ पर जाकर टेस्ट करवाते हैं, वो हमें हमारा कोलेस्ट्रोल लेवल बताते हैं, वो हमें हमारा शुगर लेवल बताते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास क्लिनिकल एनालिसिस है जी। ये हमारी थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।